किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की किताब लेकर हाजिर हूँ। मैं सुनीता। किताब का नाम है स्त्रियों की स्वाधीनता। सुनिए इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की 8वीं कड़ी और इसका 5वां अध्याय स्त्रियां और कामवासना। ये लेख विप्लव में सितंबर 1932 में संकलित किया गया था। बहुतों का यह कहना है और बहुत बड़ी हद तक ठीक भी है कि स्त्रियों की भिन्न अर्थात नीची परिस्थिति का कारण उनके लिंग की विशेषता है। स्त्रियों को स्त्री होने के ही कारण उन्हें पुरुषों पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन ये बात हम आजकल की अवस्था और व्यवस्था को देखकर कह सकते हैं। बहुत प्राचीन काल में ये बात नहीं थी, क्योंकि मनुष्य पशुता से उन्नत होकर मनुष्यता तक पहुँचता है। पशुओं में लिंग भेद के कारण नर मादा को छोटा नहीं समझता, न मादा नर से निर्बल ही होती है। इससे स्पष्ट है कि आरंभ में मनुष्य में ऐसा भाव नहीं था जिसकी इस लेख के आरंभ में चर्चा की गई है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की अनेक जातियों में जिनको सभ्यता का रोग अभी तक नहीं चिपटा, हमारे कथन की पुष्टि करते हैं। स्त्री और श्रम नाम की पुस्तक में ऑलिव शिनर ने स्त्रियों के क्रमशः पराधीन होने का युक्ति वर्णन किया है। बेबिल प्रभृति और भी अनेक लेखकों ने इस विषय पर जो प्रकाश डाला है वह समीचीन प्रतीत होता है। धन सत्ता की वृद्धि के साथ साथ भोग विलास की भी वृद्धि हुई। इस क्रिया में नैसर्गिकता और प्रेम के स्थान को कृत्रिमता और हीन वासनाओं ने आत्मसात कर लिया। तब एक आत्मबल और साधन का बहाना निकला, मानो निसर्ग को मध्यगामी बनाए रखने के लिए स्वाभाविक वासना के विरुद्ध काम का नाश करने वाला दुधारा तैयार किया गया। कितने ही अभिमानी पांडित्य और चातुर्य के अजीर्ण से पीड़ित बहक उठते हैं कि स्वाभाविक कामेच्छा को नर नारी वश में कर सकते हैं। काम की संतृप्ति कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है जिसकी उपेक्षा न की जा सके। हमारे देश के नए और पुराने सभी महात्माओं में इस मामले का जहाँ तक संबंध है, बुद्धि अजीर्ण रोग पाया जाता है। क्योंकि इनकी राय में जो मनुष्य बिना आहार, वायु और प्रकाश के नहीं जी सकता, वो अपनी भूख, प्यास और शंकाओं को बिल्कुल रोकने में असमर्थ है, किंतु नैसर्गिक मैथुन की इच्छा को वह अनायास ही रोक सकता है। काम संतृप्ति कोई आवश्यकीय बात नहीं है। सूत्रा इस संतृप्ति के कारण जो पराधीनता होती है उससे हम सहज ही बच सकते हैं। अब पाठक मुझसे सुने कि संसार की नैसर्गिक प्रगति हमें क्या प्रत्यक्ष कराती है। कोई विरला मनुष्य ऐसा बाल्यकाल से अभ्यस्त हो गया हो जो नामर्दों की तरह अपना जीवन सुखेन व्यतीत कर दे, तो उसका होना असंभव नहीं कहा जा सकता। लेकिन याद रहे कि निसर्ग के इस नियम के तोड़ने का दंड उसे पूरा उठाना पड़ता है, क्योंकि निसर्ग ने प्राणियों के जोड़े सृष्टि में उसके वंश को स्थिर रखने के हेतु बनाए हैं। इसीलिए प्राणी मैथुन को छोड़ नहीं सकता। एक दो निसर्ग के विरुद्ध चलने वाले अति ज्ञानी प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते। जैन तीर्थंकर, बुद्धदेव, महात्मा मसीह और महात्मा गांधी सारे संसार को नितांत शांतिशील बनाने में अपनी हार मानकर मैदान से हट गए। तो अब वह कौन सी शक्ति है जो संसार के नर नारियों को प्राणहीन केवल ज्ञानी बनाकर शांति की मूर्ति स्थापित कर सकता है? मैंने इन महात्माओं का नाम इसलिए गिनाए कि ये सब चाहते थे कि लोग मैथुन छोड़ दें और सीधे आनंद लोक में जा बसें। सिवा महात्मा गांधी के सब एकाकी तपस्वी थे। महात्मा जी अभी वर्तमान हैं, इसलिए उनके आश्रम और शिक्षा के फल पर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं। जो चाहें उनके समीप रहकर देख सकते हैं। सारांश यह है कि कोई इक्का दुक्का व्यक्ति ऐसी सामाजिक परिस्थिति को नहीं बदल सकता जो मनुष्य में स्वाभाविक है। इसलिए जो जवाब महात्मा लोग देते हैं वो ऊपरी और निस्सार है। इस विषय में मार्टिन लूथर की उक्ति ठीक जचती है। वो कहते हैं
कि जो स्वाभाविक मानसिक अनुरोध से प्रगति का विरोध करता है और प्रकृति के काम में बाधा डालता है, उसे अपना काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ता। वह निस्संदेह यही चाहता है कि प्रकृति ना रहे। आग से जलाने का, पानी से भिगोने का काम छुड़ा दिया जाए और मनुष्य का खाना पीना सोना आदि बंद कर दिया जाए। हाँ, एक बात मनु बाबा की अवश्य सारगर्भित मालूम पड़ती है, और वो ये कि एक स्त्री के साथ पुरुष ऋतुगामी रहकर जीवन व्यतीत करे तो ब्रह्मचारी ही है। वासनाएं शारीरिक हों अथवा मानसिक, अनर्थ बराबर करती हैं। स्त्री पुरुष का संयोग एक प्राकृतिक पवित्र नियम है जो मनुष्य को सुखी, स्वस्थ, प्रसन्न और नियमानुसार जीवित रखता है। जो शरीर के किसी भी अवयव को उसके नैसर्गिक काम से रोकेगा, वह उसे और उसके सारे शरीर को निकम्मा बना डालेगा। नैसर्गिक वासनाओं की संतृप्ति से इनकार करना भूल है। जो अवयव जिस काम के लिए बना है, वह उस काम को अवश्य करे। यदि ऐसा न होगा तो उसका वह अवयव जो अपने काम से रोका जाएगा, लुंजा और बेकार हो जाएगा। यहाँ तक कि सारा शरीर एक प्रकार से दूषित होकर रहेगा। मनोविज्ञान का अध्ययन करके जैसे मानसिक क्रियाओं को उपयोगी बनाने की चेष्टा करते रहते हैं, उसी तरह हमें शरीर के संबंध में भी करना चाहिए। बिना शारीरिक स्वस्थता के मानसिक स्वस्थता और बिना मानसिक स्वस्थता के शारीरिक स्वस्थता का स्थिर रहना असंभव है। शारीरिक या पार्श्विक वासनाओं और मानसिक वासनाओं का दर्जा बराबर है। एक का दूसरे पर परस्पर प्रभाव पड़ता है। स्त्री और पुरुष को मिलाकर हिंदू शास्त्रों ने पूरा शरीर माना है। इसी से स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी कही गई है। इसको जर्मनी के दार्शनिक शिरोमणि कांट ने भी माना है। स्त्री और पुरुष संयुक्त होकर एक पूर्ण प्राणी का प्रतिष्ठान करते हैं, एक दूसरे की अपूर्णता को दूर करके पूर्ण बनाते हैं। शोपेनहार और मिनलांडर के सिवा भगवान बुद्ध कहते हैं कि कंदर्प का बाण हाथी को वशवर्ती करने वाले अंकुश से कहीं अधिक तीक्ष्ण है। यह अग्नि ज्वाला से अधिक तप्त होता है। यह वह बाण है जो शरीर को नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय को बेधता है। क्या यह निसर्ग का काम व्यर्थ है? इसका विरोध प्राणी कर सकता है? संयम दूसरी चीज है, और यावत जीवन जबरदस्ती अटल ब्रह्मचर्य रखने की घोर अनर्थकारी बात दूसरी है। ये बात स्त्री और पुरुष दोनों पर एक समान घटती है। विधवा और वृद्ध विवाह की रोक अनर्थ के हेतु होती है। यह हम भारतवासी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हाँ, धन, बल या छल से अनमेल विवाह को यह समाज करता है जो अहितकर है। ये बात कुछ जचती है कि स्त्री हो या पुरुष, यदि धार्मिक भावना से ब्रह्मचर्य रखे तो अच्छा ही है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव इस सिद्धांत के विरुद्ध जाता है। मेरी स्त्री का देहांत सन 1894 में हुआ, जबकि मैं केवल 28 वर्ष का युवक था। मेरे घराने में विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे विधवा विवाह करने से रोका, अतः मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे मरने पर जिस प्रकार मेरी स्त्री वैधव्य की यातनाएं भोगती, मैं भी उसके मरने पर वही कष्ट उठाऊंगा। इसका फल ये हुआ कि मुझे ध्वजभंग रोग हो गया। फिर मैंने एक पुस्तक में, जिसका नाम एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस था, पढ़ा कि बलात् ब्रह्मचर्य रखने से ध्वजभंग ही नहीं वर्ण और भी अनेक रोग हो सकते हैं। मेरे एक संबंधी की पुत्री 18 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई और 25 वर्ष की आयु में पागल होकर मर गई। इसका कारण बलात् ब्रह्मचर्य ही था। इसी विषय में डॉक्टर हेग्रिश माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुवादक लिखते हैं कि Although I agree with Malthus as to the value of virtuous abstinence, the said conviction is forced upon me as a physician that the chaste morality of women, which though it is certainly a high virtue in our modern state, is nonetheless a crime against nature, not unfrequently revenges itself by the cruelest sort of disease. It is as certain that the virtuous abstinence of women is no rare cause of morbid processes in the breasts, the ovaries and the uterus, as it is childish to fear the effects of continence or of natural self-help in men. In as much as these diseases do not attack
vital organs, they are a greater source of torment to their unhappy victims than almost any others. यद्यपि धर्मपूर्वक काम वासना के निरोध की अच्छाई के संबंध में मैं तो माल्था साहब के साथ सहमत हूँ, तथापि मेरा डॉक्टरी का अनुभव मुझे बतलाता है कि नारी जाति का काम वासना को रोकने का उज्जवल चरित्र वर्तमान युग में एक सर्वोच्च गुण माना जाने पर भी एक प्राकृतिक पाप है, जिसका दंड बुरे बुरे रोगों द्वारा मिलता है। यह भी अनुभव बहुत कम नहीं है कि स्त्रियों के इस धर्मयुक्त निरोध से उनकी छाती, गुहेंद्रिय और जनेंद्रिय में खराबियां पैदा हो जाती हैं। इसी निरोध से पुरुषों में भी हानि की संभावना कम नहीं होती। ये मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के रोगों का पुष्ट इंद्रियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये रोग अभागे रोगियों को और किसी भी रोग की अपेक्षा अधिक कष्ट देते हैं। बलात् ब्रह्मचर्य का जो फल नर नारी पर होता है, उसका पता देश देशांतर के अंकों से मिलता है। सार यह है कि वह समाज बड़ा अभागा और पापिष्ट है जो किसी पुरुष या स्त्री का बलात् ब्रह्मचर्य रखने के लिए बाध्य, प्रेरित या प्रलोभित करता है। ऐसे समाज की शक्ति घट जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हिंदुओं की गुलामी के अनेक कारणों में से यह एक है। लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन की जड़ है और कुटुंब का आधार विवाह है और कुटुंब समाज का संविधायक है। इसलिए विवाह संबंधी रीति रिवाजों पर वार करोगे तो समाज का, देश का, जाति का, धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है महाशय, मैं भी विवाह का दुश्मन नहीं हूँ, किंतु तनिक सोचना चाहिए कि विवाह कैसा हो, किस ढंग से हो। आजकल भारत में गुड़ियों और गुड्डों के विवाह होते हैं। विवाह में वर कन्या का हाथ कुछ होता नहीं। माता पिता विवाह का ढकोसला करते हैं। नाई ब्राह्मण पैसे के लिए बेहया और निर्दयता से काम लेते हैं। विवाह का अर्थ है एक दासी लाकर घर में बिठाना और उस पर मनमानी हुकूमत करना। क्या ये सब घोर अत्याचार की बातें नहीं हैं? दुख है कि हिंदू धर्मशास्त्र भी इस गुलामी को उचित और जायज बताकर इसके जीवित रहने में सहायक हो रहे हैं। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक स्त्रियों की स्वाधीनता की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 8वीं कड़ी और इसका 5वां अध्याय स्त्रियां और काम वासना। ये लेख विप्लव में सितंबर 1932 में संकलित किया गया था। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।